Friends, how are you all? Today we will start a new chapter and the name of the chapter is Introduction to Euclid's Geometry. That means in your class 9th mathematics, class 9th mathematics, that's for the 5th chapter today we will be discussing is Introduction to Geometry. So basically when we are coming to the word geometry, so basically geometry is a well known word and this word is known to you since your childhood and from class 6 also, formally from class 6 and then from childhood, from primary section also you know all these things. Okay, so basically geometry is a Greek word, okay, which is divided into two words. One is your geo, one is your metron, metrion. Okay, so geo means your earth and metron means to measure. Okay, so basically geometry deals with measuring related to measurement of earth and its different components and elements. Okay, तो बेसिकली ज्योमेट्री सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली ज्योमेट्री कहाँ इजिप्ट सिविलाइजेशन में, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इंसस, ये सारा जगह पे आपका क्या हुआ, जो पहले ज्योमेट्री का ओरिजिन हुआ था क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के सिविलाइजेशन को ज्योमेट्री का ज़रूरत हो रहा था डिफरेंट सिचुएशन में. जब उनको अपना कोई भी लैंड रिलेटेड को या ज़मीन रिलेटेड कुछ काम करना था तब उनको ज़रूरत होता है, तो उसके लिए वो लोग क्या ज्योमेट्री का डिस्कवरी किए. ओके, तो कहाँ उनको ज़रूरत होता था एक्चुअली क्या है कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो फेमस हम लोग का रिवर है नाइल रिवर, तो क्या होता था जब मान लीजिए ये नाइल रिवर आपका है, तो ये नाइल रिवर के दोनों तरफ, ये नाइल रिवर है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, ये दोनों तरफ क्या है, इस तरफ भी खेत है, ऐसे मान लीजिए ये खेत है, ये खेत है, ये खेत है, तो फील्ड मतलब समझ रहे हैं आप. ओके, इस टाइप के दोनों तरफ फील्ड होते हैं जिसमें हम लोग कुछ भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं. क्लियर, तो जैसे ये हम लोग का फील्ड हो गया. क्लियर, तो इस टाइप का फील्ड मान लीजिए है. क्लियर, तो जब नाइल रिवर में फ्लड होता था तो ये जो दोनों उसका जो बाउंड्री है ये क्या हो जाता है, टूट जाता था. तो टूट जाने से ये जो पानी यहाँ पे बह रहा है, ये पानी क्या होता था, ये पानी दोनों तरफ क्या होता था, स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बाउंड्री जो है ना, जो फील्ड का, मान लीजिए ये किसी एक ओनर का फील्ड है, ये किसी दूसरे ओनर का फील्ड है, तो उनके बीच में क्या होता था, ये बाउंड्री टूट जाता था. टूट जाने से क्या होता था, ये सारा चीज़ पूरा प्लेन हो जाता था. क्लियर, ये सारा चीज़ क्या हो जाता था, पूरा नॉर्मल जैसे ऐसे प्लेन हो जाता था, पूरा कुछ नहीं है अभी. तो फिर ग्राउंड अपना ज़मीन कितना किसका है, किस ओनर का कितना है, वो चीज़ को मेज़र करने के लिए उनको इस ज्योमेट्री वो लोग डेवलप किए ताकि अपना काम हो सके, ताकि अपना जो जिसका जो ज़मीन है उसको ओनर को मिल सके. ठीक है, तो उसके लिए वो लोग ज्योमेट्री का डिस्कवर किया. और किस चीज़ ज्योमेट्री का डिस्कवर किया, जैसे कोई स्टोर रूम है तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको लिखा होता है कि वॉल्यूम ऑफ द ग्रानरीज मतलब जहाँ पे हम लोग कोई भी आपका फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखते हैं, उसके लिए कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये सारा चीज़ के लिए, दूसरा कुछ सिंपल कंस्ट्रक्शन के लिए और एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, ये सारा चीज़ के लिए वो ज्योमेट्री टेक्निक का डिस्कवर किए, नया चीज़ निकाले. क्लियर, तो चलिए हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री. तो बेसिकली यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, वो कुछ रूल्स रेगुलेशन ज्योमेट्री में दिए, तो हिज कंट्रीब्यूशन टू द ज्योमेट्री फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, उनके बिना कुछ हो नहीं सकता था. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिए हैं. चलिए सबसे पहले आते हैं, तो यहाँ पे ज्योमेट्री में जाने से पहले चैप्टर, तो ये एक थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे. तो ही थेल्स इज क्रेडिटेड फॉर गिविंग द फर्स्ट प्रूफ. तो बेसिकली देखिए आपकी बुक जो एनसीईआरटी बुक है दैट इज़ मोर देन सेल्फ सफिशिएंट. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, बस आपको क्या करना है, मैं आपको बुक पढ़ना होगा. अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा. मैं इसीलिए आपको बुक से ही दिखा रहा हूँ ताकि आप भी बुक रीडिंग का हैबिट अपने में डेवलप कीजिए. तो थेल्स क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन. तो उनको फर्स्ट प्रूफ, आप किसी भी चीज़ का प्रूफ के लिए उनको फर्स्ट जाना गया. द प्रूफ वॉज स्टेटमेंट दैट ए सर्कल इज बाइसेक्टेड कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय इट्स डायमीटर. बोल रहा है कि एक सर्कल को, जब मान लीजिए एक मेरा सर्कल है, ठीक है,
ये सर्कल को जब मैं इसको डायमीटर से 2 हिस्सा करता हूँ तो ये दोनों हिस्सा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो दोनों इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो उसी को वो प्रूव करके बताए थे, ठीक है। तो इसलिए उनको जाना जाता है कि उनका पहला प्रूफ था यही चीज़ थी। उसके बाद उनका एक पुपिल मतलब उनका एक स्टूडेंट था, डिसाइपल टाइप का था, उनका स्टूडेंट था जो थे हमारे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग हर कोई जानता है। तो पाइथागोरस भी उनके बाद बहुत सारा अपने साथी लोग के साथ मिलकर बहुत सारा चीज़ डिस्कवर किए, प्रॉपर्टीज डिस्कवर किए, थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कुछ वो भी डिस्कवर किए। उसके बाद क्या हुआ कि यूक्लिड एक ग्रीक में, इजिप्ट में एक मैथमेटिशियन थे, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। वो क्या किए कि ये ऑल टू नो वर्क एंड अरेंज इट इन फेमस स्टेटस। तो जितने भी ये लोग थेल्स हो गया, ज्योमेट्री का जो भी पाइथागोरस जो चीज़ निकाले थे, सारा चीज़ को क्या किए, अरेंज करके उसको क्या किया, उसको एक सोचे कि उसका एक किताब टाइप का बनाया जाए, क्लियर। तो इसलिए वो क्या किए, तो जितना भी था उसको एक बुक, बड़ा सा नोवेल या बड़ा सा बुक टाइप का बनाया जिसका नाम दिया वो एलिमेंट्स, क्लियर। और वो एलिमेंट्स को कितना पार्ट किए, 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। मतलब जैसे मान लीजिए पूरा एक टॉपिक है, उसको पूरा ऐसे आपका बुक में 30 कुछ चैप्टर्स है, वैसे पूरा एक कंटेंट को उसका नाम दिया एलिमेंट्स। तो पूरा बुक का नाम उसका 13 चैप्टर किया और हर चैप्टर एक एक बुक के हिसाब से जाना गया, क्लियर। These books influence the world's understanding of geometry for generations to come। वो उनका जो 13 एलिमेंट्स का जो 13 पार्ट्स था, 13 बुक जो निकाले, उससे इतना फ़ायदा हुआ दुनिया को कि ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। चलिए यूक्लिड के बारे में हम लोग तो जान लिए, चलिए यूक्लिड चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो चैप्टर में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली ये चैप्टर एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट आगे क्लासेस में जब नया चैप्टर हम लोग ज्योमेट्री के रिलेटेड पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग यूज़ करेंगे। तो बेसिकली कुछ चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको जानना है। सरफेस, लाइन, पॉइंट, 3 चीज़ दिया है। चलिए इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सरफेस क्या है, हम लोग कोई भी सरफेस, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी मैं टेबल के ऊपर बैठा हूँ, तो टेबल के ऊपर जो मेरा टेबल है, ये मेरा टेबल है। तो टेबल के ऊपर जो सरफेस है मेरा, तो मान लीजिए ये मेरा टेबल है। तो ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर ये जो सरफेस है, ये मेरा एक सरफेस है। नॉर्मल सिंपल एग्जांपल आपके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। लाइंस क्या है, ये आपका एक लाइन है ना। पॉइंट क्या है, ये आपका एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इज इट क्लियर, हाँ या नहीं। तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में आगे। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बुक है, क्लियर, आपके पास अपना एक बुक है। तो ये जो बुक है आपका, तो मान लीजिए एक मेरा बुक है, तो इसके ऊपर लिख दिया हूँ मैथ्स बुक क्लास 9th, ओके। तो ये जो बुक है ये पेजेस से है, हाँ या नहीं। ये आपको एक बुक टाइप का दिख रहा होगा अभी, हाँ या नहीं। तो मान लीजिए इसका ऊपर वाला सरफेस लेते हैं। तो ये जो मैथ्स लिखा है जो फ्रंट पेज, ये एक सरफेस है, इसको क्लियर। तो ये जो पूरा जो मैथ्स का बुक है, ये क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ये कुछ स्पेस लेता है, इसका कुछ वेट है, ये सब ना। तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। जब इसी का कोई भी एक सरफेस काउंट करते हैं, मान लीजिए फ्रंट सरफेस काउंट करते हैं, तो ये एक फ्रंट सरफेस होगा। तो ये जो फ्रंट सरफेस है, इसका अभी 2 ही चीज़ है, एक है लेंथ, एक है ब्रेड्थ। ये सब ना 2 ही चीज़ है। ये अभी बुक का, पहले एक बुक था, बुक का 3 चीज़ था, एक कुछ लेंथ था, एक ब्रेड्थ था और एक हाइट था, हाँ या नहीं, क्लियर। लेकिन जब ये मैं ऊपर का, ये बस फ्रंट पेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका हाइट हट गया, बस लेंथ और ब्रेड्थ रहा। उसके बाद ये जो मैथ्स का जो पहला पेज है, मैं जिसके ऊपर अभी आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे 4 लाइन ऐसे ये कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा सरफेस है, ये सरफेस में, ये जो सरफेस है इसका बस 2 ही डायमेंशन, लेंथ और ब्रेड्थ। तो ये सरफेस बना किससे है, लाइन सेगमेंट से। ऐसे बहुत सारे लाइन सेगमेंट मिलके या लाइंस मिलके बना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सरफेस के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है लाइंस। तो लाइंस में क्या होता है, बस लेंथ होता है, ब्रेड्थ भी नहीं होता है, हाइट भी नहीं होता है, ऐसे नो, क्लियर। लाइंस के बाद ये जो लाइंस होते हैं, ये लाइंस बनते कैसे हैं, वो लाखों करोड़ों पॉइंट्स को लेकर लाइंस बनते हैं, ये सो नो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस लाइंस के बाद जो आया पॉइंट, तो पॉइंट का लेंथ भी नहीं होता है, ब्रेड्थ भी नहीं होता है और हाइट भी नहीं होता है। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं, मैं पहले क्या बोल रहा था, पहले मैं बोल रहा था कि सॉलिड, मैं पहले सॉलिड का एग्जांपल दिया जो बुक था आपका, सरफेस,
बुक का फ्रंट पेज को सरफेस बोला, सरफेस के बाद लाइन बोला, लाइन के बाद पॉइंट बोला। तो एक सॉलिड में तीनों डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होता है। क्लियर? एक सॉलिड में आपका क्या होता है, एक सॉलिड में आपका लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है। लेकिन जब उस ये किस में होता है, एक सॉलिड में होता है। जब मैं एक सरफेस के ऊपर आता हूँ तो सरफेस में बस लेंथ और ब्रेड्थ होता है। किस में? एक सरफेस में लेंथ और ब्रेड्थ होता है। जब मैं लाइन के ऊपर आता हूँ तो लाइन में बस क्या होता है, लेंथ होता है। जब मैं पॉइंट के ऊपर आता हूँ, POINT, पॉइंट के ऊपर कुछ नहीं होता है, ना लेंथ होता है, नथिंग। ओके, नथिंग। तो मतलब लेंथ नहीं होता है, ब्रेड्थ नहीं होता है, हाइट होता है। एक चीज़ आप देख रहे हैं, तो ये मेरा पहला था, ये मेरा ये मेरा पहला था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये मेरा फोर्थ था। तो एक चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ में एक एक आपका चीज़ कम होते जा रहा है। और दैट मीन्स ये जो चीज़ आपका कम हो रहा है, जो चीज़, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशंस। तो डायमेंशन किसको बोलते हैं, DIMENSIONS, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस आर बेसिकली लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर नोन एज डायमेंशंस। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो बेसिकल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, इनको हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। क्लियर? तो बेसिकल चलिए हम लोग कुछ यूक्लिड्स डेफिनेशन देखते हैं। तो पहला डेफिनेशन है कि पॉइंट इज दैट व्हिच हैव नो पार्ट। एक जो पॉइंट होता है उसका कोई पार्ट नहीं होता है, ना लेंथ होता है, ना ब्रेड्थ होता है, ना हाइट होता है। क्लियर? तो एक पॉइंट का कोई नहीं। तो ऑल्दो कोई बोल सकता है कि सर ये जो है, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिकली मेजर करूँ तो इसका लंबाई चौड़ाई में मेजर कर सकता हूँ। यस, यू कैन डू इट, लेकिन दैट इज़ नेग्लिजिबल। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट का नो पार्ट मतलब कोई एक पार्ट नहीं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नहीं है। सेकेंड, लाइन इज ए ब्रेड्थलेस लेंथ। जो लाइन होता है उसका लेंथ नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मेरा एक लाइन है, तो लाइन का लेंथ तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है। इसका तो लंबाई है L, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा, लेकिन जो ब्रेड्थ है वो नहीं है। क्लियर? थर्ड, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। अगर एक लाइन का एंड पॉइंट देखेंगे तो एक क्या होगा, मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट का, तो क्या होगा, एक पॉइंट, दोनों पॉइंट्स होगा। एक स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ये मेरा स्ट्रेट लाइन है। क्यों ये एक स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर लाखों करोड़ों पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स उसके ऊपर ही लाई कर इवनली, इवनली मतलब पूरा समान हिसाब से उसके ऊपर फ्लैट होकर उसके ऊपर लाई करें। फिफ्थ पॉइंट, ए सरफेस इज दैट व्हिच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। तो मान लीजिए एक मैथ्स का बुक का फ्रंट पेज है, इसमें बस लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, तो हाइट नहीं होता। तो कोई भी आप टेबल ले लीजिए, मान लीजिए मेरा एक टेबल है। क्लियर? तो ये जो टेबल है मेरा, इस टेबल में आपका ये जो ऊपर का जो जहाँ पे हम लोग लिखते हैं, किताब कॉपी रखते हैं, तो उसमें बस दो ही चीज़ होता है, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेड्थ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि द प्लेन सरफेस, द एड्ज ऑफ ए सरफेस आर लाइन। और ये जो सरफेस है, सरफेस का जो एड्ज होता है, जो ये क्या होता है, एक एक लाइन होता है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। क्लियर? द प्लेन सरफेस इज ए सरफेस व्हिच लाइज इवनली। सेवन्थ पॉइंट देखते हैं। सेवन्थ पॉइंट आपका ये बोल रहा है कि, सेवन्थ पॉइंट देखिए, द प्लेन सरफेस इज ए सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। एक सरफेस प्लेन कब होगा, मान लीजिए एक सरफेस है, ये प्लेन कब होगा, जब इसके ऊपर लाखों करोड़ों लाइन्स जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये सारे लाइन्स अगर इसके ऊपर लाई किए तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्लेन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, कि किस चीज़ का एग्जाम्पल लूँ, लेट मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल, किस चीज़ का लेंगे एग्जाम्पल, लेट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉर्नर ऑफ ए रूम, कॉर्नर ऑफ ए रूम, एक रूम का कॉर्नर का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो अगर रूम का कॉर्नर देखेंगे तो अगर ये एक सरफेस है, ये एक दीवार है, तो ये और एक ऐसे दीवार होता है, ये सुनो, तो ये एक दीवार होता है और ये एक दीवार होता है, हाँ या नहीं? तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों दीवार, एक घर का सोच लीजिए, अब ये सोच लीजिए ये आपका घर का दो दीवार है, ये आपका, आप जहाँ बैठे हैं ये सामने वाला है और इसका राइट साइड वाला या साइड वाला है। तो ये दोनों मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रॉ करूँ तो इवन होगा क्या, नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक इवन होगा, यहाँ से यहाँ तक उसके ऊपर लाई करें। लेकिन ये जो इस पॉइंट पे, इस जगह पे ये क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो ये प्लेन सरफेस नहीं होगा। तो प्लेन सरफेस मतलब एक ही सरफेस में सारे इवनली रहना चाहिए, इवनली मतलब समान हिसाब से होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझना है। तो इसके बाद हम लोग एक चीज़ यहाँ पे, मैं ध्यान से सुनिए, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ
कि ये पॉइंट इज दैट व्हिच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट क्या बोलते हैं, पॉइंट एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई पार्ट नहीं है। तो फिर कोई मुझे पूछेगा कि पार्ट क्या है, फिर मैं उसको पार्ट को समझाने के लिए जाके मैं बोलूँगा कि पार्ट क्या होता है। पार्ट ऐसा चीज़ कुछ होता है जिसका कुछ एरिया होता है। मान लो कोई एक चीज़ है, इसका पार्ट मतलब ये एक इतना छोटा सा पार्ट है, तो ये पार्ट किसको बोलते हैं, जिसका कुछ एरिया होता है उसको हम लोग पार्ट बोलते हैं। क्लियर। लेकिन फिर बोलेगा कि एरिया क्या है या नहीं, फिर मैं एरिया को समझाऊंगा। एरिया को समझाने के बाद फिर ऐसा कुछ नया चीज़ टर्म आएगा, नया वर्ड आएगा जिसको फिर मुझे समझाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लियर, सेकंड पॉइंट को मैं समझाता हूँ। सेकंड मान लो यहाँ पे दिया है कि लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ। तो अगर मैं लाइन बताता हूँ लाइन क्या है, तो लाइन समझाने के बाद आएगा ब्रेडथलेस, ब्रेड्थ क्या है, लेंथ क्या है। ब्रेड्थ को समझाने जाऊँगा तो कुछ नया टर्म और मिलेगा, उसको फिर समझाना पड़ेगा। लेंथ को समझाने जाऊँगा तो फिर नया टर्म कुछ आएगा। तो ऐसे ही ज्योमेट्री में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए जाए, ज्योमेट्री में कोई भी एक चीज़ का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखने जाए तो हम लोग इससे और कुछ अननोन टर्म्स मिलेंगे अननोन टर्म्स मिलेंगे जिसका डेफिनेशन हम लोग को नहीं पता, फिर उनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्योमेट्री में क्या किया गया, कुछ चीज़ को ऑन डिफाइन रखा गया। ठीक है, इन ज्योमेट्री व्हाट हैपन, सम टर्म्स आर केप्ट ऑन डिफाइन। यहाँ पे लिखा है देखो, इन ज्योमेट्री सम ज्योमेट्रिक टर्म्स ऑन डिफाइन, हाउएवर वी डू हैव ए इंट्यूटिव फीलिंग फॉर द ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पॉइंट और द डेफिनेशन अबाउट द गिवन। तो बोल रहा है कि हम लोग ज्योमेट्री में क्या होता है, कुछ चीज़ को हम लोग ऑन डिफाइन रखते हैं, क्योंकि अगर हम उनको डिफाइन करने के लिए जाए तो ऐसा कुछ और भी चीज़ आएगा जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे ही वो प्रोसेस चेन वाइज आगे बढ़ते चलेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ईजी वे के लिए हम लोग क्या किए हैं, ज्योमेट्री में कुछ चीज़ को ऑन डिफाइन रखे हैं। तो ऑल्दो हम उनको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि वो एक्चुअली होते क्या है। जैसे कुछ ऑन डिफाइन टर्म्स क्या है, वी टेक एक पॉइंट, देखिए क्या क्या को ऑन डिफाइन किया है, एक पॉइंट, एक लाइन एंड ए प्लेन आज ऑन डिफाइन टर्म्स। तो तीन चीज़ को ऑन डिफाइन बोला है, एक है लाइन को, एक है पॉइंट को और एक है प्लेन को। ये तीन चीज़ को ऑन डिफाइन। तो पॉइंट मतलब आपका आइडिया है, ये पॉइंट है जिसका लंबाई चौड़ाई नहीं होता है। लाइन मतलब ये आपका लाइन है जो एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसके ऊपर लाखों करोड़ों पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और इसका लेंथ होता है लेकिन ब्रेड्थ नहीं होता है। प्लेन क्या है, ये एक मेरा प्लेन सरफेस जिसके ऊपर इन्फाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन इवनली लाई ऑन इट, मतलब इसके ऊपर बहुत सारे लाइन्स ऐसे लाई कर सकते हैं। ठीक है, समान हिसाब से। तो ये कुछ मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ को ऑन डिफाइन रखा गया, क्योंकि अगर उनको हम लोग डिफाइन करने में चले तो ऐसे और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिनको हम लोग और डिफाइन करते करते चलेंगे तो ये प्रोसेस कहीं ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए तीन चीज़ को ऑन डिफाइन रखा है, लाइन, पॉइंट एंड प्लेन। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर।